राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के चरणों में चितरंजन चैनपुरा का कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन। दिनकर जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का पाठ प्रस्तुत है आज आप सबके समक्ष, किंतु इससे पूर्व इसकी संक्षिप्त कथा। आप जानते हैं कि रश्मि रथी में महाभारत के एक महान पात्र कर्ण की कथा आती है। रंग ढंग से कर्ण को यह ज्ञात हो चुका था कि द्रोणाचार्य निश्चल होकर उसे धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, इसलिए शस्त्रास्त्र सीखने को उस समय के महाप्रतापी वीर परशुराम जी की सेवा में जा पहुंचा। परशुराम संसार से अलग होकर उन दिनों महेंद्रगिरी पर्वत पर रहा करते थे। उनका प्रण था कि ब्राह्मणेतर जाति के युवकों को शस्त्रास्त्र की शिक्षा नहीं दूंगा, किंतु जब उन्होंने कर्ण का तेजोदीप्त शरीर और उसके कवच और कुंडल देखे तब उन्हें स्वयं भाषित हुआ कि यह ब्राह्मण का ही बेटा होगा। कर्ण ने गुरु की इस भ्रांति का खंडन नहीं किया। वह मां के पेट से ही सुवर्ण के कवच और कुंडल पहने जन्मा था। शस्त्रास्त्र की शिक्षा तो परशुराम जी ने उसे खूब दी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने सारा भंडा फोड़ कर दिया। बात यह हुई कि एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सोए हुए थे। इतने में एक कीड़ा कहीं से उड़ता हुआ आया और कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर घाव करने लगा। कर्ण इस भाव से निश्चल बैठा रहा कि हिलने डुलने से गुरु की नींद उचट जाएगी। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था। जब मग्न अचल बैठा तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना हिलाए अंग शत्रु को कर नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बिहबल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। इस सारी कथा आप इसमें सुनेंगे जी। तो उसने ऐसा सोचा कि हिलने डुलने से गुरु की नींद उचट जाएगी, किंतु कीड़े ने उसकी जांघ में ऐसा गहरा घाव कर दिया कि उससे गर्म लहू की धारा बह चली। पीठ में गर्म लहू का स्पर्श पाते ही परशुराम जग पड़े और सारी स्थिति समझते ही विस्मित हो गए। उन्हें लगा कि इतना धैर्य ब्राह्मण में कहां से आ सकता है। अवश्य ही कर्ण क्षत्रिय अथवा किसी अन्य जाति का युवक है। कर्ण सत्य को और छिपा नहीं सका तथा उसने गुरु के समक्ष सारी बातें स्वीकार कर ली। इस पर भी परशुराम शांत न हुए और उन्होंने यह साफ दे डाला कि ब्रह्मास्त्र चलाने की जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसे तू अंतकाल में भूल जाएगा। तो चलिए, जहां परशुराम जी की कुटिया है और जहां कर्ण उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो परशुराम जी की कुटी के समक्ष चलते हैं हम लोग कि शीतल बिरल एक कानन शोभित अतिथिका के ऊपर, कहीं उत्स प्रश्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शस्क मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरो मंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हुए कुछ इंगुत से चिकने पत्थर। अजन दर्भपालास कमंडलू एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तूनीर तीर भर छे भीषण। चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्धंशुमाली। श्रद्धा भक्ति अजन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ए धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुभा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन से क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कबीर कोई जोगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीब न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड्ग विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला,
किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अश्व की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूरज जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृग के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थके देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्धते है तप से कृषकाया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देह पर, असमय यह मेरे कारण। कर्ण यही सोच रहा है, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वत्स पुष्टि कर भोग न तुझ दिखाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुम्हें चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सी लोंछ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य में खड़ग पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। यहां वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। परशुराम जी कर्ण को कहते हैं कि क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते रण के बेबाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असविहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही सोनित में भूको भूपों की लिपसारण की। और भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, परसो सकपत भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन बसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक नहीं इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को।
रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अभिचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ए वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात निज जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को क्या इस तरह छला होगा। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, पीसारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सार नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। वह याद आ रही है सारी बातें कर्ण को जो कहा करते थे परशुराम जी, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था। कर्ण अपने मन में सोच रहा है कि हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों पीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम प्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीच कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण खोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना हिलाए पांव शत्रु को कर नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्मधार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मत मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तुमने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोचे यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा।
निश्चल बैठा रहा, सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भी थर धसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं वह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुहन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कार्तवीर्य के जेता का। तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना, और नति कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं। छल से पाना मान जगत में किलबिस है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी प्रति बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म है मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। करे भस्म है देव मुझे सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। परमदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। वह तृष्णा वह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से बिकल कर्ण इतना कहकर। दो कनिकाएं गिरी अश्रु के गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सका धार्तराष्ट्रों का विजय विश्व का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू नसूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूरज सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने ला कर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत्सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूंगा। दंड भोग सुत्सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूंगा। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूंगा। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को आज अनल आज हे गुरु ज्ञानी।
पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छलका पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू बेध न मुझको तू ऐसे, परशुराम ने कहा कर्ण तू बेध नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साफ समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा किया यह क्या गुरुबर, कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा किया यह क्या गुरुबर। दिया साप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर, बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर बहन करो। इस महेंद्र गिर पर तूने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इसके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निस्संग करो, देखो मत एवं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किंतु किया हृदय, मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रही जाने क्यों जय। आह बुद्धि कहती ठीक था जो कुछ किया परंतु हृदय, मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रही जाने क्यों, मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर बानी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छू कर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। छू कर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिर श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में।